everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we are live and we have Mr. Mohammad Nasir Iqbal Khan with us, a senior journalist and columnist. Assalamu alaikum. Walaikum salam. जैसे कि आप जानते हैं, today is 10th of February and right now we are in the middle of the day. The third part of the day is going on. Elections के नताइज पे बात करेंगे. इससे पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि इमरान खान को 12 केसेस में ज़मानत मिल गई है. जी हाँ. और इसके अलावा इमरान खान समेत इमरान खान को 9 मई में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को 9 मई के केस में भी ज़मानत मिल गई है. शाह महमूद कुरैशी जेल से भी बाहर आ गए हैं और इससे बड़ी खबर तो ये है शेख रशीद जेल से बाहर आ गए हैं. अच्छा जी, इसके अलावा मैं बात करती हूँ अडयाला जेल में होने वाली इमरान खान की मीटिंग की. तो इमरान खान की अडयाला जेल में मीटिंग हुई है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के साथ और बाकी लीगल टीम के साथ, और उन्होंने मीटिंग में क्या बातें की हैं. उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम के साथ उन्होंने क्या बातें की वो भी शेयर करेंगे. इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी साहब के साथ मुलाकात हुई है और हुकूमत साजी पर मुशावरत की है उन्होंने. इसके अलावा हुकूमत साजी पर मुशावरत इमरान खान की भी अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर समेत लीगल टीम के साथ हुई है. लेकिन सर, मेरा सवाल है आपसे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझ रहे हैं. और अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, मुझे भी समझाएं कि क्या कोई सिचुएशन हो सकती है टर्निंग टेबल्स वाली कि इमरान खान हो सकते वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ हो सकते वज़ीर आज़म. क्या सिचुएशन है ये? इन्होंने स्टेटमेंट किस हवाले से पास की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बात यह है कि बड़ों के दरमियान बड़ी बैठकें हो रही हैं और जो मुख्तदर हलके हैं उनके यहाँ भी आपस में गुफ्तगू और मुशावरत जारी है. नवाज शरीफ की तकरीर जो थी वो फातिहाना तकरीर तो हरगिज़ नहीं थी और उनके चेहरों से उनका जो कर्ब है या उनकी तशवीश और परेशानी आया थी. बारकैफ चूँकि उन्होंने आगे बढ़कर ये तासर देने की कोशिश की है कि वो लीड कर रहे हैं, लेकिन जो अदाद शुमार हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं जी. और अभी तक मैं समझता हूँ कि धुंध छट गई है, मौसम की धुंध, लेकिन सियासत की धुंध फिर वापस आ गई है. पहले तो ये बेयकीनी थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद जो जिस किस्म के अदाद शुमार आए हैं, जो अपना नंबर्स गेम सामने आए हैं, उसके बाद फिर एक तरह से एक कन्फ्यूजन है. क्योंकि किसी भी जमात को इनफरादी हैसियत में, मैं वफाक की बात कर रहा हूँ, इवन पंजाब के अंदर भी कोई जमात तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है. इसमें कोई शक नहीं है कि वफाक में जो पीटीआई के हामी आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो उनके साथ वाबस्तगी कह लें, वो एज ए मेजॉरिटी में सामने आए हैं. दूसरी तरफ चूँकि इमरान खान के यहाँ लचक का फुकदान है, वो इस मामले में अपने असूलों पे खड़े हैं. अब देखना ये है कि ज़ाहिर है सियासी जमातों के दरमियान राब्ते होते हैं और राब्ता ही राब्ते से रास्ता निकलता है. और इमरान खान की जो मुशावरत है उसमें जो उनकी लीगल टीम है वो वकला हैं, लेकिन अभी तक उनके जो पार्टी के सीनियर लोग हैं उसमें असद कैसर हैं और ऐसे नाम हैं जो उनके साथ ये पिछली हुकूमत में मौजूद थे. बहरहाल मैं समझता हूँ उनको, इमरान खान को भी काफ़ी हद तक उनके मौक़िफ़ में नरमी आई है, लचक आई है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से. सियासत मुफाहमत का नाम है, सियासत मुज़ाकरात का नाम है, सियासत मसाइल से बाहर निकलने का नाम है, बंद गली से निकलने का नाम है. अब इमरान खान की जो सियासी मैच्योरिटी है, जो उनकी सियासी बसीरत है, उसका इम्तहान है कि अब इस सिचुएशन में वो इवन मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि आसिफ अली जरदारी भी उनसे रब्ता करें इस हवाले से कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलके हुकूमत साजी करें, वफाक में कोalition करें. तो सर, जो मुझे भी एक क्यूरियोसिटी है ये जानने की, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि नवाज शरीफ के पास तो मुश्किल से 50 सीटें भी नहीं हैं.
और इसके अलावा नवाज शरीफ अपने आप को वज़ीर आज़म समझ रही हैं, और हमारी पीटीआई तो काफ़ी हद तक पंजाब से भी और केपीके में भी, केपीके में 2 दिन तक पता चल जाएगा कि वज़ीर आज़म कौन है, और पीटीआई मेजॉरिटी में लीड कर रही है। वज़ीर आला कौन है केपीके में, और इसके अलावा पीटीआई जो है हर जगह पे मेजॉरिटी में लीड कर रही है। तो मिनिस्टर गौहर का जो ये कुछ बयानात है, ये उनके बयानात से ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको लगता है कि पीटीआई ही लीड करेगी। प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान हो सकते हैं, बाकी सीएम एटसेट्रा भी पीटीआई के अंदर से निकल आएंगे। तो आप बताएं, क्या ये ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए क्या ये मुमकिन है? देखिए, हर जमात इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है, और पीटीआई भी क्लेम करेगी और क्लेम करना चाहिए। सियासी जमात का काम यही है कि तासर पैदा करना कि हम हुकूमत बनाएंगे, हमारे पास मेजॉरिटी मौजूद है, मतलूबा जो अदाद हैं, जो नंबर्स गेम हैं, वो हमारे पास मौजूद है। दूसरी तरफ ये आपको मैं माजी में ले जाऊं कि एक दौर था जब पंजाब के अंदर PMLN की हुकूमत थी और ग़ुलाम हैदर वाई वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, और जुनेजो लीग थी, उस वक्त मुस्लिम लीग जुनेजो ग्रुप भी था जी। उसके, उनके पास 17 अरकान थे पंजाब असम्बली में। तो PML जुनेजो ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर अदम एतमाद किया, ग़ुलाम हैदर वाई को इक़्तिदार से बेदखल होना पड़ा, और उसके बाद मियाँ मंजूर भट्टू जिनके पास 17 अरकान थे, वो अपने उन अरकान की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के साथ गिव एंड टेक करके, सियासी मुफाहमत करके, इत्तेहाद करके वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने में कामयाब हुए थे। अब इस सारे सियासी जो जोड़ तोड़ की सियासत है, इसमें आसिफ अली ज़रदारी यकीनन कोशिश करेंगे कि मैं ऐसी बारगेनिंग करूं और इस पोजीशन पे ले आऊँ PMLN को कि जो वज़ारत उज़्मा का अहम तरीन आइनी मनसब है वो पीपल्स पार्टी को मिल जाए। चूँकि ये जो हालिया हुकूमत थी PDM की, उसमें दोनों जो मेजर पार्टनर थे PMLN और पीपल्स पार्टी, और उसमें पीपल्स पार्टी को ये ज़ोम था, ये खुशफहमी थी कि नेक्स्ट जो टर्न है वो हमारी होगी वफाक में जी। तो उन्होंने दानिस्ता वज़ारत ख़ारजा का जो मनसब है वो कबूल किया था जी। बिलावल के लिए। उसमें ज़ाहिर है आपकी ग्रूमिंग होती है, आप इस्टेब्लिश होते हैं आलमी सतह पर, आपकी मुख्तलिफ जो हैं रियासतों में आप जाते हैं बतौर वज़ीर ख़ारजा, आपके वहाँ लोगों के साथ एक तारफ़ होता है और आप सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो वो वैसे भी वज़ारत उज़्मा के लिए उस वक्त मैं समझता प्री मेच्योर थे। अब वो कोशिश करेंगे आसिफ अली ज़रदारी के सारे मामले में वो अपने लिए एक बड़ा सियासी फ़ायदा हासिल करें और बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सियासतदान जब बैठते हैं तो फिर में एक बंदर बांट होती है, गिव एंड टेक होता है। ये अपना अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखते हैं। हर पार्टी कोशिश करती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करूं इस सारे जो है एक एडवेंचर में, मैं ज़्यादा हासिल करूं, ज़्यादा फ़ायदा लूं अपनी पार्टी के लिए, अहम तरीन ओहदे लूं। और PTI अगर अपना दरवाज़ा बंद करके बैठी रहेगी तो फिर मैं समझता हूं कि ऑलरेडी PTI ने बहुत सारे महाज खोले हुए हैं और आपने अपने तमाम जो सियासी मुखालफीन हैं उनको आपने मुत्तहद कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को इसमें से रास्ता तलाश करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सियासी तौर पर किसी पीपल्स पार्टी के साथ ही चले, अगर फॉर्म में देखें, बात यह है कि सियासत मैंने आपको पहले अर्ज किया ना कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपने लिए रास्ता तलाश करें। ठीक है, आप इस वक्त जिंदान में हैं, आपके बहुत सारे और पार्टी जो फेलोज हैं, आपके साथी हैं, वो कैद खानों में हैं, कैद काट रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये जो ज़िद है, ये ज़िद हमेशा जो अना का रास्ता है वो फना का रास्ता है, नुकसान पहुंचाती है। अना में आप जब फैसले करते हैं ना, अना परस्ती में, तो फिर आप नुकसान उठाते हैं जी। उस सारी सिचुएशन में आसिफ अली ज़रदारी और PML में ये कम से कम सियासी मेच्योरिटी है कि उन्होंने फ़ौरन दोबारा, अभी आपने देखा होगा इंतखाबी मुहिम के दौरान कितने तुंदो तेज़ सियासी हमलों का, जुमलों का तबादला हो रहा था बहुत, और लगता नहीं था कि ये कल इत्तेहादी थे PDM में और आज मीटिंग कर रहे होंगे और हुकूमत साजी की मुशावरत कर रहे होंगे। तो कल ही नवाज शरीफ ने ये टास्क दे दिया था शहबाज शरीफ को कि आप फौरी तौर पर रब्ता करें आसिफ अली ज़रदारी से, उनसे मुलाकात करें। तो आज उनके दरमियान एक बड़ी बैठक हो गई है
और सारी बातें तो बाहर नहीं आती, बहुत सारे उनके राजो न्याज हो गए हैं। ठीक किस है। किन नकात पर ये इत्तेहाद होगा अगर होता है। और मैं आपको बताऊं, ये पीपल्स पार्टी कुछ राब्ते होते हैं जो एलानिया होते हैं, कुछ राब्ते होते हैं जो खुफिया होते हैं। पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी इस मामले में बड़े कहना चाहिए कि ज़ीरक सियासतदान है कि वो अपने सारे कार्ड अभी शो नहीं करेंगे। वो मेरा गुमान है कि वो पीटीआई के साथ भी रब्ता करेंगे। उन्होंने जो पीटीआई चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, जी जी उनको कामयाबी की मुबारकबाद दी है, नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। और गौहर जो हैं ये चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, ये चंद कुछ अर्सा पहले तक पीपल्स पार्टी में थे और इनके ज़ाहिर आपस में राब्ते हैं, मरासम हैं। और इवन जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं वो भी पीपल्स पार्टी से आए हैं, पीटीआई में जो हाल ही में जी मुंतब जी हुए हैं। हाँ जी। तो आसिफ अली जरदारी अपने लिए बेहतरीन ऑप्शन जहाँ उन्हें मिलेगा, उनकी चॉइस के मुताबिक जहाँ उनको नज़र आएगा कि मेरा पीपल्स पार्टी को एक जो हिस्सा है, हाँ जो जी, शेयर है, वो बिल्कुल उनकी तौक़ात के मुताबिक मिलता हुआ नज़र आएगा, Reversed you। वो उनके साथ इत्तेहाद करेंगे।